प्रिय विद्यार्थियों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 9 और 10 को हल करेंगे। इससे पीछे के 3 पार्ट में हमने 8 तक के सवालों को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखकर इसे लाइक करें तथा अपने अन्य साथियों को शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं उन सवालों को। 9 का सवाल दिया गया है, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात कीजिए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई और दूसरे पार्ट में उस खंभे की ऊंचाई जिसके छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो इस सवाल में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें एक एक पार्ट्स को हम हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम नोट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ जो पहला पार्ट है उसमें हमें खंभे की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। तो खंभे की छाया की लंबाई है उसको हमें आगे की तरफ लेना है। और देखिए, यहाँ खंभे की लंबाई अगर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हो तो छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर होती है। और अब यहाँ इसमें ज्ञात करना है कि 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर जिस खंभे की लंबाई ऊंचाई है तो उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी। तो खंभे की ऊंचाई है उसको हम x मान लेते हैं और जो खंभे की छाया की लंबाई है उसको हम y मान लेते हैं। तो ये हो जाएगी x1 और ये x2 और ये y1 और ये y2। अब यहाँ देखिए, जब खंभे की ऊंचाई बढ़ रही है तो छाया की लंबाई है वो भी बढ़ेगी। और अगर छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई अगर कम होगी तो उसके छाया की लंबाई भी कम होगी। तो यहाँ देखिए, खंभे की ऊंचाई है वो बढ़ी है, तो यानी जो खंभे की छाया की लंबाई आएगी वो इस 3 मीटर 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। तो यहाँ सीधा अनुपात है, तो सीधा अनुपात के नियम से हम इसको हल कर लेंगे। x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। अब ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, इसको हम इस रूप में लिख लेंगे 5.60 मीटर। और इसी तरह से ये जो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है इसको भी हम 10.50 मीटर कर लेंगे। और इसी तरह से ये 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, इसको भी 3.20 मीटर के रूप में लिख लेंगे। अब देखिए, x1 है उसमें दिया गया है 5.60 और y1 की माप दी गई है 3.20 और बराबर x2 है उसमें दिया गया 10.50 और बटा y2 हमें ज्ञात करनी है। अब हम इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा। तो ये y2 गुणा हो जाएगा 5.60 और बराबर में आ जाएगा 10.50 गुणा 3.20। अब ये जो 5.60 है उसका भी हम पक्षांतरण कर देंगे तो आ जाएगा y2 बराबर 10.50 गुणा 3.20 बटा 5.60। अब देखिए, यहाँ 2 अंकों के ऊपर दशमलव है, इस 2 अंकों के दशमलव को हमें 2 अंकों के दशमलव से कैंसिल कर देंगे। यहाँ से भी ये दशमलव हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा। अब ये 1 0 है, इस 1 0 को भी कैंसिल कर देंगे। और अब इसमें भाग लगा देंगे हमें 4 का। तो 4 का भाग इस 32 में लगाएंगे तो आ जाएगा 8 चौके 32 और इस आ जाएगा 4 एकम 4 और बच जाएगा 1 16, 4 चौके 16। फिर से इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 7। अब बच गया हमारे पास में 10.50 गुणा 4/7। अब 7 का भाग फिर से इसमें 10.50 में लगा देंगे तो आ जाएगा 7 एकम 7
फिर ये दशमलव 3 बच जाएगा और 35 हो जाएंगे, 7 पंजे 35 और ये 1 0 गुणा 4। अब इसको आपस में गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर आएगा 15 चौके 60 और ये 1 0 है वो झुका त्यों लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 2 अंकों के ऊपर दशमलव है तो इसमें भी 2 अंकों के ऊपर दशमलव लगा देंगे। तो ये दशमलव लगाने के बाद में 0 है वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास में आंसर आएगा 6 मीटर। तो यानी उस खंबे की छाया की लंबाई होगी 6 मीटर। यह हो जाएगा इसे पहले पार्ट का आंसर। और अब देखिए इसे 9 के सवाल में दूसरे पार्ट का हल। तो देखिए इसमें हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब हमें खंबे की ऊंचाई को आगे की तरफ लेना है और जो दिया हुआ है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। तो देखिए जो दिया हुआ था उसको हमने नोट कर लिया है। हमने छाया की लंबाई है उसको पहले लिया है और खंबे की ऊंचाई आगे ली है, क्योंकि हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो भी ज्ञात करना होता है उसको हमें आगे की तरफ लेना है। अब ये छाया की लंबाई है वो अक्ष मान लेंगे और इस ऊंचाई को मान लेंगे y। अब यहाँ देखिए ये 3.20 मीटर अगर छाया की लंबाई है तो खंबे की लंबाई थी 5.60 मीटर। तो इसको हम अक्ष 1 मान लेंगे और ये अक्ष 2 हो जाएगी और इस तरफ ये खंबे की ऊंचाई है वो y1 हो जाएगी और जो ज्ञात करनी है उसको हम y2 मान लेंगे। अब यहाँ भी देखिए समानुपात का नियम है, सीधा अनुपात है, तो उस सीधे अनुपात के नियम से इसको सरल कर लेंगे। अक्ष 1 बटा y1 बराबर है अक्ष 2 बटा y2। जो मापें दी गई हैं वो इसमें लिख देंगे हम। तो अक्ष 1 है वो दिया गया है 3.20 बटा y1 है वो दिया गया है 5.60 बराबर अक्ष 2 है वो 5 मीटर है और बटे y2 हमें ज्ञात करना है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी वज्र गुणा कर देंगे और हम इस तरफ लिख देंगे इसको। तो आ जाएगा y2 गुणा 3.20 बराबर 5.60 गुणा 5। अब इस 3.20 का भी हम पक्षांतरण कर देंगे तो y2 बराबर आ जाएगा 5.60 गुणा 5 बटा 3.20। अब ये 2 अंकों के ऊपर दशमलव है तो 2 अंकों का दशमलव 2 अंकों से कैंसिल हो जाएगा और अब यहाँ ये 0 है वो इस 0 से कैंसिल कर देंगे। और अब इसमें सबसे पहले हम लगा देंगे 4 का भाग। तो यहाँ 4 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 14 चौके 56 और ये 8 चौके 32। फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 7। अब 7 को 5 से गुणा करके लिख देंगे, 7 पंजे 35 और बटा नीचे आ गया 4। अब 4 का भाग इसमें लगा देंगे। तो देखिए 4 का भाग लगाएंगे तो आएगा 8 चौके 32। तो ये 8 तो आ गए मीटर और बच गए कितने, यहाँ 3 बच गए। 35 में से 32 को घटाएंगे तो 3 बचेंगे। ये हो गया 3/4 सेंटीमीटर। अब 3/4 जो सेंटीमीटर है 3/4 मीटर है, इसको भी हम सेंटीमीटर में 3/4। अब इस 3/4 जो मीटर है उसको हम सेंटीमीटर में और बदल देंगे 100 का भाग लगा करके। तो देखिए 8 मीटर है वो झुका त्यों आ जाएगा और 3/4 है उसमें भाग लगाएंगे हम 100 का, क्योंकि 1 मीटर है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इस भाग को जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा गुणा और यह हो जाएगा 1/100। अब ये हो गए 300 और 300 में अब हम 4 का भाग लगा देंगे तो ये 8 मीटर है वो झुका त्यों आ जाएगा और इस 300 में 4 का भाग लगा करके हम लिख देंगे तो आ जाएगा 700 के 28, बच जाएंगे 2 20 और 4 पंजे 20। तो ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर। तो यहाँ खंबे की ऊंचाई हो जाएगी 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर। छाया की लंबाई दी हुई है 5 मीटर तो उस खंबे की ऊंचाई होगी 8 मीटर 75 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से आपको 9 का सवाल है उसमें दोनों पार्ट्स को हल करना है। और अब देखिए 10 का सवाल। 10 का सवाल दिया गया है, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए इसमें हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी को आगे की तरफ लिखना है और जो जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ नोट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ समय है उसको हमने पहले लिया है, क्योंकि दूरी हमें ज्ञात करनी है तो दूरी को हमने आगे की तरफ ले लिया। अब समय है उसको हम x मान लेते हैं और दूरी को y मान लेते हैं। तो इस तरह से ये 25 मिनट है वो हो जाएगा x1 और 5 घंटे है वो हो जाएगा x2 और ये 14 किलोमीटर है वो y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ समय एक बार मिनट में दिया हुआ है और एक बार घंटे में दिया हुआ है, तो हमें या तो 25 मिनट को घंटे में बना लें या फिर एक घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ चलिए हम घंटा है उसको हम मिनट में बना लेते हैं। तो मिनट में बनाने के लिए इसको 60 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6 पंजे 30 और ये 1 0 लगा देंगे, 300 मिनट आ जाएगा। तो यानी 300 मिनट में वह ट्रक कितनी दूरी तय करेगा वो हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ भी देखिए जितने समय अधिक ट्रक चलेगा तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगा और जब कम समय के लिए चलेगा तो वो कम दूरी तय करेगा। तो यहाँ भी सीधा अनुपात है, तो सीधा जो अनुपात है उसके नियम से हम इसको हल कर लेते हैं। x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। x1 है हमारे पास में 25 मिनट और y1 है 14 किलोमीटर बराबर x2 दिया गया है 300 मिनट और y2 है यानी ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब हम कर देंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा, तो आ जाएगा y2 गुणा 25 बराबर 300 गुणा 14। अब इसे 25 का भी हम पक्षांतरण कर देंगे तो आ जाएगा y2 बराबर 300 गुणा 14 बटा 25। अब 25 का भाग हम इस 300 में लगा देंगे तो 25 एकम 25 बच जाएगा, 5 50 हो जाएंगे और 25 दूनी 50, 12 आ गए। अब इस 12 को हम 14 से गुणा करके लिख देंगे। तो देखिए 14 दूनी 28 असल की 2, 14 एकम 14 और 2 हो जाएगा 16, यानी 168 किलोमीटर की दूरी वह ट्रक 5 घंटे में तय करेगा। तो ये हो जाएगा आपके इस 10 के सवाल का आंसर। इसी के साथ में बच्चों आपकी 13.1 की प्रश्नावली वो समाप्त होती है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए। तब तक SRT टेक एन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।